हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप के बारे में। कॉइन मार्केट कैप चल रहा है 909 बिलियन डॉलर्स, लगभग 90 बिलियन डॉलर अवे हैं हम फ्रॉम 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, जब टोटल कॉइन मार्केट कैप में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर घुस जाएंगे। अभी के समय बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस चल रहा है 69% पे। कहीं ना कहीं बिटकॉइन डोमिनेंस वापस स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, जिसके कारण हम बीटीसी के प्राइसेस देख पा रहे हैं $33,906 पे। अभी 33,800 समथिंग थे एंड अभी आई गेस एक हाइक आई है, जिसके कारण मार्केट प्राइसेस पंप किए हैं। विद दैट सेड हम चार्ट्स की तरफ चलते हैं एंड चार्ट्स में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, बिटकॉइन का चार्ट किस तरह मूव कर रहा है। जैसा कि आपने सबने ये बिटकॉइन का राइजिंग वेज देखा ही होगा, अब इसी के साथ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, उसका ब्रेकआउट मिला और मार्केट में हमें उसका एक प्ले ऑफ देखने को मिला। साथ ही साथ यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है 1 आवर में, और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न तगड़ी तरीके से जाता है तो कहां तक जा सकता है। उसी के साथ हम कुछ एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स की बात करेंगे कि क्या ये चीजें हो सकती है मार्केट में कि नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं कि उसका ब्रेकआउट मिल चुका है और उसका टारगेट क्या होने वाला है। लेट्स सी, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं हम ये इसके लिए ले लेते हैं रे और मैग्नेट ऑन है। ये ऊपर की तरफ से आप जैसा कि देख सकते हैं, मार्केट ने हमेशा इस जोन को रिस्पेक्ट किया, मार्केट इसके ऊपर आया, फिर ये एक रिजेक्शन, फिर एक तो ये इस तरीके से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। और अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ले लें, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल रे ले रहे हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा ब्रॉड और कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली दिखे चैनल। एंड किस तरीके से, अगर जिन लोगों को ये चैनल जल्दी दिख गया होगा तो वो प्ले अप कर पाए होंगे। सिंस मैं थोड़ा सा बिजी था अपने दूसरे काम में, तो मैं इस चीज का अपडेट नहीं दे पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिला है। अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात करूं, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा फंबल कर रहा हूं, पता नहीं क्यों। नाउ यहां पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और यहां से देखते हैं सिंस जहां से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न स्टार्ट हुआ है, इसको साइड कर देते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था पहला, तो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे की तरफ ले लेते हैं। मैग्नेट ऑन है जिसके कारण ये नीचे नहीं आ रहा है। तो लगभग कितना ये ऊपर जा सकता है, इसी को ड्रैग करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉपरली ड्रैग हो जाए। इन महाशय को यहाँ नीचे बुला लेते हैं और अगर इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं जहां पे हमें ब्रेकआउट मिला है, जहां से इनफैक्ट हमें ब्रेकआउट मिला है, तो उसका टारगेट जा रहा है लगभग $36,350। पॉसिबिलिटी है। नाउ आई डोंट रिक्वेस्ट एनीवन टू ट्रेड ऑन दिस। मैं जो भी पैटर्न्स बता रहा हूं, जो भी ये सारी चीजें बता रहा हूं, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट टू ट्रेड। मैं आपको मना करता हूं कि मैं जो भी बताऊं, भले ही वो सही चाहे या गलत, आप काइंडली उस पर ट्रेड न करें। इसी के साथ अगर हम यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन भी देखें, ये एक एम पैटर्न फॉर्म, सॉरी, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था। इसी के साथ यहां पे एम पैटर्न भी बन रहा था और डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था। अगर मैं एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न की बात करूं तो आप यहां पे देख पाएंगे एक डब्ल्यू, बहुत क्लियर डब्ल्यू दिख रहा है। अगर हम इस बेस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और ये यहां पे रख देते हैं, साथ ही साथ हम एक और हॉरिजॉन्टल रे से ही काम चला लेते हैं। इस बार हॉरिजॉन्टल रे के कॉन्टैक्ट को यहां पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक प्यारा सा डब्ल्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है। और वो डब्ल्यू कैसे देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको मैं बाय पाथ डायरेक्ट कर देता हूं। ये यहां से यहां तक, ओहो वाइट हो गए हो सर आप, ये यहां तक, यहां से यहां तक, फिर नीचे, और ये इसको मिल चुका है ब्रेकआउट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जनरली जो होता है, जनरल रूल जो बोलता है दैट इज कि ये बीच से आप मेजरमेंट कर लीजिए कि कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर प्राइस एक्शन को हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो लगभग $205 मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर हमें डब्ल्यू का ब्रेकआउट मिलता है और डब्ल्यू ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर हम इसको $205 ऊपर की तरफ कर देते हैं तो हमारे टारगेट से 205 बट 2508 $2508 ऊपर कर देते हैं, तो लगभग
$35,901 पे बिटकॉइन जा रहा है, जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। नाउ व्हाट इज द क्रूशियल पॉइंट आउट हियर, ये समझना जरूरी है, और ये सिमिलर चीज हमने पीछे के चार्ट्स में देखी थी। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम मार्केट में कम से कम ये जो ऑल टाइम हाई था $34,766 का, $34,766 का, उसको ब्रेक कर दें। क्यों ब्रेक करें और क्यों उसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है अगर हम एक बेयर रन में नहीं आना चाहते हैं या बेरिश नहीं होना चाहते हैं? उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको वीकली के चार्ट्स पे ले जाता हूं, तो आपने सुना तो होगा ब्लो ऑफ टॉप, ब्लो ऑफ टॉप, लेकिन बहुत लोगों को, मुझे पता है, ब्लो ऑफ टॉप नहीं पता होगा। तो देखिए यहां पे वैसा ही कुछ हुआ था मार्केट में। ये मैं सिंस वीकली चार्ट दिखा रहा हूं, तो एक एक कैंडल एक एक वीक रिप्रेजेंट करती है। आप इसे डेली में कर सकते हैं, 4 आवर में कर सकते हैं, मैं यहां पे उस पे नहीं जा रहा हूं। ये देखिए मार्केट ने यहां पे एक ऑल टाइम हाई बनाया था $9,666 का, और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी आपको 6,000 4,000 पॉइंट नीचे आके। लगभग आप 5,000 पॉइंट पकड़े, 14,000 पकड़ते हैं कि ऊपर 9,000 था और नीचे हमें जो क्लोजिंग मिली है 14,000 पे, लगभग $5,000 का डंप। मार्केट वापस 2 हफ्ते बाद टेस्ट करता है $16,960 को, और ऊपर नहीं जा पाता और नीचे की तरफ लैडर कर जाता है। सो ये सेम चीज प्ले अप ना हो इस बार, इसलिए ये देखना होगा कि मार्केट क्या इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक कर पाता है हमारे अर्ली चार्ट में कि नहीं ब्रेक कर पाता है। छोटे टाइम फ्रेम्स को हम पहले इसलिए देखते हैं बिकॉज छोटा टाइम फ्रेम हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। $33,895 पे अभी जो मार्केट चल रहा है, इट इज अ गुड इंडिकेशन, बट वी नीड अ ब्रेक अबव 34,758 और 34,800 यू कैन से। उसके ऊपर अगर हमें मिलता है, डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, तो हमें चाहिए कि कम से कम वो $35,000 जाए। एक बार $35,000 चला जाता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ काफी लोगों को का क्वेश्चन रहता है कि हम 20% डंप ही तो लिए हैं, जो हमारा यहां से यहां तक डंप आया था, कि हम और ज्यादा डंप ले सकते हैं? डेफिनेटली डंप ले सकते हैं। अगर यहां से भी आप 40% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। ये जो ब्लो ऑफ टॉप हुआ था, ये नॉट ब्लो ऑफ टॉप हुआ था, बट ये बस बोलूंगा कि एक मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया था, तो वो कूल ऑफ जरूरत था, वो एक पुश जरूरत थी कि मार्केट नीचे की तरफ आए, क्योंकि अब जो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाएगा, बट अज्यूम कर रहा हूं कि अगर जाता है तो ये बहुत आसानी से 34,000, 35,000, $36,000 क्रैक कर सकता है। इसी के साथ हम आ जाते हैं LTC USD के चार्ट पे। काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं LTC USD के बारे में, आप कुछ बताइए कुछ बताइए। तो LTC USD के बारे में देखिए मेरे पास ऐसा कुछ बताने का नहीं है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। LTC का जो ऑल टाइम हाई था वो था आई गेस $500 इफ आई एम करेक्ट, नहीं 400 समथिंग थे। एंड हम कॉइनबेस का चार्ट यहां पे ले रहे हैं, तो कॉइनबेस का चार्ट अगर हम यहां पे लेते हैं और ये सारी चीजों को यहां से हटा देते हैं, ऑल्दो मैंने एक्सप्लेन करके रखा है पुराने वीडियोस में कि किस तरीके से हमें एक ब्रॉडनिंग चैनल से ब्रेकआउट मिल गया था और हम कितना ऊपर जा सकते हैं, तो इनको रिमूव कर देते हैं और यहां पे हम फिबोनाची की मदद से पता करते हैं कि कौन से जोन्स हैं जहां तक हमें मार्केट में किसी भी प्रकार का रिजेक्शन मिल सकता है, और अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो किन जोन्स पे जा सकते हैं। उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जोन में हम अटके नहीं $450 पे, विच वॉज अ गुड साइन। अभी जो हम अटक सकते हैं वो जोन होने वाला है $181। अगर हम उसको तोड़ के ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर हम अटकेंगे शायद $250 पे। आई एम नॉट गोइंग फॉर दोज फिगर्स बिकॉज दोज आर टॉल फिगर्स, आई डोंट नो व्हेन दे विल गेट फिल्ड और नॉट। सो यहां पे चलते हैं, हम ऊपर देखते हैं 420, और नीचे की तरफ जो मार्केट ने लो बनाया था, आई गेस दिस विल बी द बेस्ट $21, ऑल्दो मुझे याद है $20 का लो था। सो अगर हम इसे पूरे को ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी में ये दिक्कत देगा, या मैं थोड़ा थीम को ही चेंज कर देता हूं, कलर थीम को चेंज करके डार्क कर देता हूं, तो आप लोगों को बहुत आसानी से दिखेगा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 0.382 पे फेस कर रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है 0.8382 का मार्क अगर ब्रेक होता है, तो हमारे पास 0.5 को मैं कंसिडर नहीं करता हूं बिकॉज ये कोई भी फिबोनाची नंबर नहीं है, ये बेसिकली ज्ञान नंबर है, और जिन लोगों को जानना वो बेसिकली जाके देख सकते हैं कि ज्ञान नंबर क्या होता है। सो यहां से मैं वेट करूंगा 618 का। 618 से जनरली जो वेल्स होते हैं वो एक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और रिटेल बाइंग स्टार्ट हो जाती है।
याद रखिएगा 0.618 से 0.65 इज अ गोल्डन पॉकेट। सो अगर ये जोन ब्रेक होता है, हम ज्ञान नंबर को पकड़ सकते हैं कि 223 220 नेक्स्ट टारगेट फॉर लाइट कॉइन होने वाला है, और लाइट कॉइन का जो उसके बाद वाला टारगेट रहेगा वो रहने वाला है 269 एंड 281। अगर मार्केट किसी भी कारण से $420 को तोड़ता है तो ऑल टाइम हाई के बाद कौन से लेवल्स पे जा सकता है एज पर फिबोनाची? सो इट्स गोइंग टू बी $665, जो मार्केट ने टच नहीं किया, बट अगर इस प्रकार का बुलिश मोमेंटम चला तो मार्केट ये फॉर्म कर सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है, डेफिनेटली यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है। अगर मैं आपको विथ पेंट ब्रश दिखाऊं कि ये हाँ एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है तो क्लियर हो जाएगा। या आप यहां से अगर लें, से फॉर एग्जांपल यहीं से लेते हैं तो ये एक यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन मिल रहा है हमें। सो यस, वी हैव अ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन आउट हियर, एंड well, if it plays out, we are going way higher, and if not, then I don't know what to say, but लाइटकॉइन की पोटेंशियल्स बहुत है, तो इस पे ध्यान दे सकते हैं हम। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन। अगर आप नए हैं चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस घंटे को बजाना ना भूलें।